यूपी के दादरी हत्याकांड पर प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटने का अभी भी इंतजार है, लेकिन इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका जाकर ये कहा है कि दादरी जैसी घटनाओं से देश की छवि बिगड़ती है। इधर देश में आपत्तिजनक बयानों का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि देश की छवि बीजेपी बिगाड़ रही है या फिर समाजवादी पार्टी। लेकिन दादरी के घटना पर प्रधानमंत्री ने कंठ क्यों नहीं खोला? धृतराष्ट्र क्यों बने हो? नरेंद्र मोदी को जो मौन मोदी बने हुए हैं उनको कुछ न कुछ तो बोलना होगा कि वो किस तरफ है। आज इस घटना का 8वां दिन हो गया है और अभी तक प्रधानमंत्री जी इस पूरे मसले पर चुप है। हफ्ता भर बीतने के बाद भी दादरी हत्याकांड पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। विरोधी पीएम की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुप्पी तोड़ी है। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जेटली ने कहा है कि अफवाह के आधार पर जिस तरह यूपी के दादरी में एक शख्स की हत्या की गई, उसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं से दुनिया भर में भारत की छवि खराब होती है। भारत का समाज परिपक्व है। हमें ऐसी घटनाओं से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। विदेश जाकर जेटली को देश की छवि की चिंता हो रही है, लेकिन देश में ही नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे माहौल खराब होने का खतरा पैदा हो गया है। एक अलर्ट और भी जारी हुआ है नागपुर से, और वो ये हुआ है कि अपने हथियार तैयार रखो, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। राज्य सरकार क्या करेगी जब केंद्र की सरकार आग लगाने के लिए बिल्कुल दरपे हो? हिंदुस्तान का ये खाते हैं, गीत पाकिस्तान के गाते हैं, शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़े देशद्रोही है। हमारी माँ का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मार देंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पिछले सोमवार को अखलाक नाम के बुजुर्ग की हत्या हुई थी। गोमांस पकाने का आरोप लगाकर भीड़ ने अखलाक की हत्या कर दी। अखलाक का बेटा अस्पताल में भर्ती है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी सरकार की रिपोर्ट से गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में गोमांस का जिक्र नहीं है और सिर्फ घटना का ब्यौरा दिया गया है। तनाव के लिए राजनीतिक बयानबाजी को वजह बताया गया है। बड़ा सवाल यह है कि देश की छवि बीजेपी बिगाड़ रही है या समाजवादी पार्टी। तो बयानबाजी हर तरफ से हो रही है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि देश की छवि जो कि खराब हो रही है, गलत संदेश जा रहा है, तो ये छवि बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है? और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे कि देश की छवि कौन बिगाड़ रहा है। इसके पीछे क्या बीजेपी की भूमिका है या फिर समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और वहीं से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सवाल यह भी कि देश की छवि की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री छवि बिगड़ने पर चुप क्यों हैं? आप ही की सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं छवि बिगड़ रही है, तो ऐसे मौके पर भी प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? इसी के साथ जुड़ा एक अहम सवाल यह भी कि यूपी की एसपी सरकार में दादरी का दाग लगा क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और अगर दादरी का दाग लगता है तो फिर इसके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो यूपी की सरकार की भी जरूर बनती है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा जी इस चर्चा में हैं, कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी से आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ संदीप महापात्रा जी हैं, साथ ही मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी से मधु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे संपर्क हमारा शायद स्थापित होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो ये तमाम मेहमान जो हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और सबसे पहले संबित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दादरी हत्याकांड, देश की छवि इससे खराब हुई है, ये बात तो तय हो गई, क्योंकि ये खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं, विदेश में जाकर वो ये बात बोले हैं। अब सवाल ये बनता है कि इस छवि को खराब करने का जिम्मेदार कौन है? आप देखिए, छवि एक व्यक्ति के भी हत्या से खराब होती है, और ये जो काम हुआ है दादरी में, ये तो जघन्य अपराध है। स्वाभाविक रूप से इससे एक बहुत खराब संदेश जाता है, और आज अरुण जेटली जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है। अब छवि कौन बिगाड़ रहा है और कौन सुधार रहा है? आपको मैं याद दिलाऊं, हम अभी एक हफ्ते पहले आप ही के चैनल पे आप ही के साथ नेहा जी डिबेट कर रहे थे कि जब प्यू इंटरनेशनल एजेंसी ने एक रिपोर्ट रखी थी और कहा था कि इस प्रकार 2013 के बनिस्बत हिंदुस्तान की छवि में किस प्रकार सुधार आया है, हिंदुस्तान में कॉन्फिडेंस आया है, हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है, चाइना को भी पछाड़ चुका है। स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान की छवि को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के इस नई सरकार ने, मोदी जी ने दिन रात काम करते हुए, परसों भी जो रिपोर्ट आया है
एफडीआई का नंबर 1 डेस्टिनेशन हिंदुस्तान बन कोई गया फायदा नहीं है ना। लेकिन संबित, वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं देश की छवि खराब हो रही है दादरी जैसे हत्याकांड से, और दादरी आप चाहें या ना चाहें उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और यूपी भारत के अंदर आता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब देश की छवि बिगड़ रही है तो पीएम चुप क्यों है? आप खुद कह रहे हैं देश की छवि बिगड़ती है ऐसी घटनाओं से। नहीं, देखिए, जब ऐसी घटना होती है जिसका जांच चल रहा हो, जिसके ऊपर इतनी राजनीति हो रही है, आप खुद बताइए, पीएम को जांच कंप्लीट होने से पहले बोलना चाहिए या शांत रहना चाहिए और काम करना चाहिए? संबित, ये पीएम तो काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर, अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली, मैं पूरा वक्तव्य तो नहीं, सुनिए ना मेरी बात, आपने कहा नहीं, आपने मुझसे कहा कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो मेरा उसी से सवाल है कि वित्त मंत्री, उसके बाद आप फॉरवर्ड क्वेश्चन करिएगा ना। मैंने पूरा एक सेंटेंस नहीं बोला, क्लैरिफिकेशन है। नहीं, मेरा उसी पे क्लैरिफिकेशन है, आप फिर बात रखिएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली अगर अपनी बात रख सकते हैं संबित पात्रा जी, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? ये जांच की कौन सी बात आप बोल रहे हैं? वित्त मंत्री भी तो बोले हैं इस पर। देखिए, मैं आपको आज मैं कुछ भी छुपा के नहीं बोलूंगा, मैं दिल से बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कुछ राजनीतिक पार्टियों का और कुछ मीडिया हाउसेस का एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री हर मकसद पर बोले। वो मकसद सॉल्व हो, किस प्रकार सॉल्व हो वो मकसद नहीं है, बस प्रधानमंत्री बोले और उसके ऊपर बाल का खाल निकालकर प्रधानमंत्री पर कैसे अटैक किया जाए और मोदी जी जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं उसे कैसे डिरेल किया जाए, ये कुछ ऐसे नेताओं का काम है जो सत्ता के बिना जल बिन मछली वाले हालत में जी रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, कीमत पर इनको सत्ता चाहिए, इशारा सत्ता से पैसे चाहिए, जब उनको वो सब नहीं मिलेगा। तो इसमें तो बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो बयान भी तो प्रधानमंत्री की जो प्रोग्रेस वाली जो ट्रेन है उसको डिरेल करने पे तुले हुए हैं। तरुण विजय ने खुद ये बात मानी है। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, बीजेपी के जो बयान आए हैं अभी तक, मैं उसका अगर लब्बो लुबाब और समरी देखूं तो इतना ही है कि ये एक बहुत ही जघन्य अपराध था। जो लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको जेल के पीछे डाला जाए और इसे कम्युनल एंगल नहीं दिया जाए। आप बताइए, इससे ज्यादा कुछ था क्या? बहुत कुछ था संबित, उस पर हम आगे आएंगे, आप भी जानते हैं ये। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी, इससे पहले कि मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी पार्टी के कई नेता हैं जो इस सवाल पूछ रहे हो। आशुतोष जी के पास भी मैं आऊंगी इसी सवाल को लेकर। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर आप लोग इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं कि सत्ता नहीं है तो इसकी खींच निकालते हुए चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बस बोले इस पर, उसी पर ध्यान है आप लोगों का। देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। वो हर बात पे ट्वीट करते हैं। कोई अगर कहीं जीत जाता है मैच, ट्वीट करते हैं, कहीं कोई दुखी होता है ट्वीट करते हैं, कहीं खुशी होता है तो ट्वीट करते हैं। इस मुद्दे पे उन्होंने संवेदना भी नहीं जताई। सीधी सी बात है, ये सब मिली भगत है। विदेश में जाके कहते हैं सबका साथ सबका विकास, विदेश में जाके कहते हैं हम सबको एक नजर से देखते हैं। जेटली जी ने हिंदुस्तान में बयान नहीं दिया, विदेश में जाके बयान दे रहे हैं। संबित जी लंबी लंबी बात, लेकिन ये घटना तो यूपी में हुई है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। जाकर आपके इसमें केंद्र सरकार की भूमिका कहाँ आती है? वहां जाकर संजीव बलियान ने क्या कहा? आपके सांसद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? आपके मंत्री महेश शर्मा जी ने क्या कहा? दो बड़े मंत्री सरकार के, और इतने ढीले बयान दे रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए, संगीत सोम का और बलियान जी का वहां जाने का स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, कि आप लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको मैनेज किया। ठीक है, आपके लिए रणनीति के तहत हो रहा है, दोहरा चेहरा आ रहा है। राज्य सरकार को भी तो कुछ करना था। आपने भी इस पर ट्वीट किया है, आशुतोष, आपने इस पर ट्वीट किया और कहा आज 8वां दिन है, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? संबित पात्रा कह रहे हैं प्रधानमंत्री की चुप्पी से तकलीफ क्यों? केंद्र सरकार को जो करना है वो कर तो रही है। प्रधाधानमंत्री पर आप कार्रवाई करी लोगों ने किए हुए हैं। आशुतोष, मेरा सवाल आपसे, अपने ही पदाधिकारियों के खिलाफ या पार्टी के लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई? मेरा सवाल आपसे है सर। एडवाइजरी यूपी को देते हैं। रीता जी बोल रही है, चुप हो जाए तो मैं बोलूं। रीता जी, आप अपनी बात कह चुकी हैं मैम, क्यों नहीं? आशुतोष जी को बोलने दीजिए, अगर आप मुझे सुन पा रही है। रीता जी, आशुतोष को बोलने दीजिए। जी आशुतोष। देखिए नेहा जी, इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री ये मानते हैं कि इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय छवि पर काफी असर पड़ा है, इसका मतलब ये साधारण घटना नहीं, असाधारण घटना है। दूसरी बात,
हिंदुस्तान का जो संविधान है उसका जो सेंट्रल जो मूल आत्मा है वो हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कहती है। अगर उस पर कहीं चोट होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण मसला होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये मसला सिर्फ अखलाक का नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान के संविधान के मूल आत्मा से जुड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान जहां विविध धर्मों और विविध जातियों के लोग रहते हैं, आज अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी इस पूरे मसले पर बोले, न केवल अखलाक के परिवार के आंखों के आंसू पोंछे उनको सांत्वना दे, बल्कि पूरे देश को सांत्वना दे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को मजबूती के साथ रखे कि हिंदुस्तान में जो ये घटना हुई है ये अपवाद है, ये कहें कि अपवाद है और ऐसी कोई घटना भविष्य के अंदर नहीं होगी। ये भरोसा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। भरोसा क्यों नहीं देते? बोलने फिर बोलिए सर। देखिए, आप बताइए, ट्वीट करने से क्या पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा या काम करने से सॉल्व होगा? तभी तो मैं कह रहा हूं, आज आपने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें बीफ का मेंशन तक नहीं है, किसी प्रकार के गोमांस का मेंशन भी नहीं है, अर्थात दाल में कुछ काला है। तो सरकार ने बोला है कि ये किस प्रकार का रिपोर्ट है जिसमें आप तो बीफ का मेंशन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और तमाम ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता के बिना जो जल बिन मछली बने हुए हैं, ये लोग इस पे राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अधकचरी ज्ञान के साथ प्रधानमंत्री और सभी लोग बोलने लगे तो क्या देश की छवि अच्छी होगी या देश की छवि और बिगड़ जाएगी? आप बताइए। और जहां तक देश के छवि का बिगड़ने का सवाल है, जब विदेशों में लोगों को मालूम पड़ता है कि ऐसे मंत्री हैं जो कानून मंत्री बने हुए हैं और फर्जी डिग्री के साथ, जब ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो उससे भी देश की छवि बिगड़ती है। आशुतोष। नेहा जी, बीजेपी की पूरी दिलचस्पी इस पूरे मसले पर है कि वहां जो मांस था उसको गोमांस कह दिया जाए। अभी जांच की रिपोर्ट आई नहीं है, किसी को पता नहीं गोमांस था या मांस था या किस चीज का मांस था, लेकिन बीजेपी चाहती है कि राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट में इस बात को बाकायदा एस्टैब्लिश कर दे। मेरा कहना है कि भले वो गोमांस है या गोमांस मांस का जिक्र नहीं है। क्या किसी व्यक्ति को इस देश के अंदर सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि वह खास तरीके का खाना खाता है? ये कौन सी मानसिकता है? क्या देश के प्रधानमंत्री इतनी सी बात नहीं कह सकते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को बच क्यों रहे हैं इस सवाल से? उसका प्रधानमंत्री संवेदना नहीं कर सकते? आप बच क्यों रहे हैं? आप इसे गोमांस पे ले जाते हैं, आप इसे यूपी सरकार पे ले जाते हैं, आप इसे रिपोर्ट पर ले जाते हैं, रिपोर्ट दिखाई। लेकिन मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे? इस पर आप क्यों बच रहे हैं? सुनिए नेहा जी, आपने जो अभी रिपोर्ट भी दिखाई डिबेट शुरू होने से पहले, मैं कहता हूं कुछ ना बोले, उस परिवार के आंखों में आंसू पोंछ दें। और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ये जो गड़बड़ी हुई है, ये जो हत्या हुई है, वो राजनीतिक बयानों के कारण से हुई है। बताइए, कहां तो शुरू में कहा जा रहा था ये मीट के लिए हुआ है, चाहे कोई भी मीट हो वो अलग विषय है, ये जांच का विषय है, मगर अब वो कह रहे हैं राजनीतिक बयानों के कारण हुआ है। आपने खुद अभी रिपोर्ट में दिखाया। जब इतना कंफ्यूजन राज्य सरकार में ही है, आप क्या चाहते हैं बाकी सभी लोग इस कंफ्यूजन? मेरा तो सीधा सवाल आपसे ये था कि अगर वित्त मंत्री इस पर बोल सकते हैं और वित्त मंत्री कहते हैं कि सांप्रदायिक रंग न दिया जाए, तो प्रधानमंत्री जैसा आशुतोष पूछ रहे हैं कि परिवार के आंसू पोंछने के लिए संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सकते। इस वो टॉपिक जिस पर आप भी बोल रहे हैं और आपकी पार्टी के कई नेता कई आवाजों में बात कर रहे हैं। जी एक मिनट, मेरे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मधु गुप्ता जी भी मौजूद हैं। नेहा जी, महत्वपूर्ण बात यह कि आप देख लीजिए इस पूरे मसले पर, इस पूरे मसले में 11 में से 7 आरोपी बीजेपी की पार्टी के हैं। केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजीव बालियान, महेश शर्मा किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, संगीत सोम किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। ये जो बयानबाजियां हैं, श्रीचंद शर्मा किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, नवाब सिंह नागर किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को मजबूती के साथ रखे कि इस देश के अंदर कभी किसी आदमी का तथ्य आधार पर नहीं होगा। इतनी सी बात कहने में, इतनी सी बात सरकार के, केंद्र की सरकार के या फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से मौन स्वीकृति है। विरोधी एक सवाल ये भी उठा रहे हैं और आप समझते हैं राजनीति परसेप्शन का खेल भी है। नेहा जी, मैं इनको जलबिन मछली क्यों कह रहा हूं अब समझिए। आजम खान कह रहे हैं मैं यूनाइटेड नेशन जाके हिंदुस्तान का नया नक्शा बनाऊंगा।
वहां पे गोलमेज बैठक होगी और अगला नक्शा हिंदुस्तान का कैसा होगा वो तय होगा। वो सब इन जल बिन मछलियों को नहीं दिख रहा है, वो बढ़िया है। अरे भाई सवाल का जवाब दीजिए, आजम खान पे मत जाइए। कह रहा सवाल का जवाब दीजिए, आजम खान पे मत जाइए। उल्लंघन कर रहे हैं, आप ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री, आप ये बताइए देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आंसू पोंछना चाहते, क्यों नहीं बोलना चाहते? चलिए इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, विरोधी ये कह रहे हैं कि क्या ये सरकार की दोहरी नीति है, जहां पीएम चुप रहते हैं और स्थानीय बीजेपी नेता ऐसे बयान देते हैं जो आग में घी का काम करते हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये कि ये समाजवादी पार्टी के राज में इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्या समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है देश की छवि बिगाड़ने के लिए? चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बड़ी खबर आपको दे दे। वाराणसी में कल हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस विधायक अजय राय को गिरफ्तार किया गया है। मूर्ति विसर्जन विवाद में संतों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कल जो हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा था और उसी संदर्भ में अब कांग्रेस विधायक अजय राय को वाराणसी में गिरफ्तार किया गया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आज की चर्चा जारी रहेगी। देश की छवि बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? फौरन हाजिर होंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि देश की छवि बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मधु गुप्ता इस चर्चा में मौजूद हैं। मधु जी, आपकी पार्टी क्या कम है? आपकी सरकार में जो मंत्री आजम खान वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर केंद्र आग लगा रहा हो तो राज्य सरकार क्या करे? ये जवाब है आपका दादरी हत्याकांड पर। ये जिम्मेदारी है उस सरकार की जो सत्ता संभाले बैठी है यूपी में। नेहा जी, मैं आप सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, हमें गर्व है अपने देश की एकता पर, अखंडता पर। हम ऐसे देश में रहते हैं जो डेमोक्रेटिक है, जहां सेकुलर कंट्री है, लेकिन ये इसीलिए आजम खान यूएन ले जाते हैं, ऐसे अपने इसीलिए आजम खान यूएन ले जाते हैं, ऐसे झगड़े कराते हैं, उसको चिंगारी लगाते हैं, आजम खान कहते हैं हम अपनी व्यथा यूएन में सुनाएंगे। और भरोसा नहीं आपको अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री पे जी, और उस पर सियासत करते हैं। नेहा जी पहले बात सुनिए, और पहले आग जलती है, नहीं बात सुनिए, पहले आग जलती है तो उस पर सियासत करते हैं और वहां जाकर वहां के बड़े बड़े नेता जाकर इन्फ्लेमेबल भाषण देते हैं। और तब आपकी सरकार क्या कर रही होती है? कहाँ होती है आपकी सरकार? और फिर जब नेता भड़का रहे होते हैं तो आपकी सरकार क्या करती है? की बात करते हैं, छवि खराब करने वाले ही बाहर जाकर कहते हैं छवि करते हैं। नहीं, सरकार अपना पूरा काम कर रही है। वहाँ पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है। नेता आते हैं, बयान देते हैं, चले जाते हैं, पुलिस फोर्स वैसे की वैसी रहती है। मधु जी, आपके जो जवाब है ना, ये बिल्कुल घिस से पीटे हैं। और जब भी यूपी से ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं, आप लोग वही रिकॉर्ड बजाते हैं। इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं हम कि यूपी में माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन, देश की छवि खराब करने का जिम्मेदार कौन? एक ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन हाजिर होंगे। बाहर के लोग आते हैं और आके भाषण देते हैं। चर्चा जारी है हमारी, देश की छवि बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में संदीप महापात्रा जी हैं। संदीप महापात्रा जी, दादरी में जो कुछ दुखद घटना हुई, क्या वो इस लायक भी नहीं कि प्रधानमंत्री उस पर संवेदना के 2 बोल बोले? नेहा जी, इस विषय को केवल मात्र प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और वक्तव्य नहीं देने से जोड़ के देखा जाना नहीं चाहिए। उसके 2 कारण हैं, और एक एडवोकेट होने के नाते, एक लॉ के छात्र होने के नाते मैं केवल 2 सबमिशंस करूंगा। पहली बात ये कि हमारे संविधान, जो आशुतोष जी बार बार अभी दोहरा रहे थे, उसमें संविधान में पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुए, उसके तहत अगर संघ के सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दूसरे ही दिन एक रिपोर्ट तलब किया। संघ के सरकार के जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और बाकी आप केंद्र कहना शुरू कर दो, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए केंद्र कहता हूं। देखिए, ये यही है, केंद्र कहता हूं। केंद्र के सरकार के गृह मंत्री, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इसकी भर्त्सना की। उसके बाद जो न्याय संगत कार्यवाही होना चाहिए वो हो रहा है। इस बीच में प्रधानमंत्री जी इसमें आएंगे तो कल को ये भी सवाल उठेगा नेहा जी, और यहाँ पे जो लोग प्रधानमंत्री के नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं वो कहेंगे कि देखिए ये स्टेट सब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री क्यों इंटरफियर कर रहे हैं। उसका केवल एकमात्र उदाहरण दूंगा
महज 6-7 महीने पहले आपको भी ध्यान होगा, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में एक नन के साथ दुष्कर्म हुआ। उस समय भी बहुत हल्ला मचा था। परिणाम क्या हुआ? 3-4 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद कौन पकड़े गए और कौन से देश के लोग थे, कौन से संप्रदाय के लोग थे। उस समय भी प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा गया कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो दूसरा घटना है, यही दिल्ली शहर में ही चर्च के ऊपर अटैक से, वहां पे भी बार बार ये कहा गया कि भैया सरकार आ गई एक तरह की तो वातावरण बदल गए। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं। और जहां तक आशुतोष इसका जवाब आप देना चाहेंगे? आशुतोष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरठ में भी लव जिहाद वाली नेहा जी और एक सेकंड, और एक हिंदू लड़की का मामला आया था, वो भी गलत निकला। क्योंकि आशुतोष जी से आप ये सवाल वो रिवर्ट करना चाहते हैं, मैं खाली यही कहूंगा, 1 महीने पहले एक उड़ीसा की दंपत्ति आत्महत्या इसीलिए किया उन्होंने कि उनके डेंगू से पीड़ित बच्चा 7 साल का जो था उसको सही समय पे इलाज नहीं मिला। क्या उससे देश की छवि धूमिल नहीं होती है? आशुतोष कैसे जवाब देंगे? केवल मात्र ये कहना कि देश की छवि फलाना कारण से धूमिल हो रहा है, बहुत सारे कारण हैं। और धूमिल कौन कर रहा है? एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब तक बात नहीं करेंगे, इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहेंगी। यहाँ तक कि ब्राजील के अंदर अगर किसी फुटबॉलर की मौत हो जाती है उस पर भी ट्वीट लिख के संवेदना व्यक्त कर देते हैं। नहीं आशुतोष जी, मैं जिस प्रश्न को पूछा उसको आप जवाब दीजिए। एक परिवार पूरा खत्म हो जाता है, क्या इस पूरे घटनाक्रम में देश की राजधानी है, 7 लोगों का नाम आया? क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, संगीत सोम जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, संदीप बालियान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और इसके अलावा महेश शर्मा जी जो बयान दे रहे हैं, साध्वी प्राची जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आशुतोष जी से ये प्रश्न क्यों जोड़ते आप? नहीं आशुतोष, इसमें आजम खान को क्यों नहीं जोड़ते? मोदी जी से देश के आशुतोष जी से मैं केवल एक प्रश्न करूंगा कि दिल्ली जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, इतने डेंगू से मौत होने वाले परिवार के घर गए, ये बताया यूपी में? मैं बिल्कुल 1 मिनट भाई साहब, देश की अरे 1 मिनट, डेंगू से इतने लोगों के देहांत हुआ, यहाँ के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं कितने घरों में गए? इसका कोई उत्तर है आशुतोष जी आपके पास? देश में केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। पात्रा जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरीके से ना बोले तो बेहतर है। आप बीजेपी के संदीप पात्रा जी, अगर आप इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की तरीके से बोलिए। आप बीजेपी और संघ के प्रवक्ता की हैसियत से मत बोलिए, पहली बात। दूसरी बात, संघ के जानकार के नाते बोल रहा हूँ, आपको अगर ध्यान नहीं है तो मेरी गलती नहीं है करती है। मैं संघ के जानकार के नाते बोल रहा हूं। इस देश के अंदर अगर कुछ हुआ है तो इस देश का कानून और इस देश की न्याय व्यवस्था पर हर आदमी को यकीन होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको लगता है यकीन नहीं है? होती है, आपको लगता है यकीन नहीं है, इसीलिए एक घटना को आप राजनीतिक तुल दे रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या उस पर रोक लगनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? सवाल यही उठ रहा है, नरेंद्र मोदी जी से देश सवाल ये उठ रहा है कि कुछ बीजेपी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कम से कम उन्हीं पर लगाम लगाने के लिए अगर प्रधानमंत्री कुछ बोले तो उसका बहुत ज्यादा असर जाएगा। एक ऐसे वक्त में जब ये छवि खराब करने वाली घटना है। संबित जी देखिए, आप कुल मिला के डिबेट के अगर समरी को भी निकालिएगा तो यही निकल के आएगा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं और कब बोलेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, प्रधानमंत्री अगर कल बोलते हैं तो कल शाम को डिबेट होगा, प्रधानमंत्री क्यों बोल दिए। ये प्रधानमंत्री का काम था बोलना, प्रधानमंत्री का काम था काम करना। तो वो जो करेंगे उस पर टीका टिप्पणी करना, ये सब धर्म का विषय है। वो जल बिन मछली वाले देखिए, ये टॉपिक तय करने वाली बात नहीं है। मेरा सवाल आप हर बार अवॉइड करते हैं। बोल रहा हूं, देखिए संबित, मैं बता रहा हूं, समझाती हूं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आपकी बवाल लग जाएगा, इमरजेंसी लग गया रे, गया उत्तर प्रदेश इमरजेंसी लग गया, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा। देखिए नेहा जी, मैं सच बोल रहा हूं, प्रदेश को लेकर सवाल पूछती हूँ तो आप सिर्फ बीजेपी बोलती हैं। आप मैं बता रहा हूं ना, आपने मुझसे पूछा, भी बोले जा रही हैं। संबित पात्रा जी, नहीं एक मिनट, मैं मानूंगी नहीं। मेरे सवाल पे आप मुझे बताइएगा कि क्या मानना है, मैं बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए। बोल रहा हूं, पहले देखिए यहाँ पे कानून की व्यवस्था तोड़ रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, मैंने उन्हें बोल दिया है सर। संबित देखिए, ये जो दोहरी नीति की बात हो रही है ना, उस पर मैं आपका जवाब चाहती हूँ। दोहरी नीति, ये कहा आजम खान कह रहे हैं हम धोखे में नहीं आएंगे और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आएगा। बाहर जाकर सबका साथ सबका विकास कहते हैं निवेश आए हमारे देश में, और देश के भीतर जब ऐसी घटना होती है तो पीएम चुप रहते हैं। और स्थानीय बीजेपी नेता गाय काटने वाला या मां के लिए हम मर जाएंगे मार देंगे, मतलब ये दोहरी नीति नहीं तो और क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है। संबित, चलिए मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, जवाब देता हूं।
चलिए सपोज करते हैं कि कल सुबह प्रधानमंत्री इस पे बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, कानून की व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, तो कल 6 बजे हम बड़ी बहस में डिबेट करेंगे। क्या इमरजेंसी लगने वाला है? देखो देश में, यही आशुतोष जी कल बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी के हालात आ गए हैं, प्रधानमंत्री को उसमें इंटरफेयर करने की क्या आवश्यकता है? नहीं करेंगे डिबेट, बोलेंगे नहीं करेंगे डिबेट, नहीं बोलेंगे तो डिबेट, ये तो होता रहेगा। मगर आप नहीं होगी डिबेट, चलिए मानिए नहीं होगी डिबेट, चलेगा क्या इससे संदीप नहीं होगी कोई पार्टी? अरे आप मानिए क्या होगा, आपको पता है वित्त मंत्री बोल सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं? अरे बीजेपी द्रोही जी ने कह दिया कि डिबेट नहीं होगी, तो छोड़िए ना, क्यों इस पर डिबेट कर रहे हैं? अच्छा, वित्त मंत्री जी ने बोल दिया है तो उसमें खुश रहना चाहिए ना। हर कोई पूरे लोग बोलते रहे पार्टी में, आवश्यक है क्या? वित्त मंत्री जी ने बोल दिया है। ऐसे तत्वों को आगे बढ़ा रहे हैं जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं। संबित क्या कहेंगे इस पर? बढ़ाते हैं। देखिए यही सवाल आपसे बार-बार पूछा जा रहा है। मैं बताता हूँ, अब मैं रीता जी को उत्तर देता हूँ। रीता जी आपको याद है, रीता जी आपको याद है जब दिल्ली में निर्मम बलात्कार हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, तो 22 दिन तक मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोले थे, और जब बोले थे तो बोले थे लास्ट में ठीक है। आप उस समय कहा थे, आपने नहीं बोले तो सरकार जाती रही उनकी। जब से आपकी सरकार आई है, तोड़ने का काम तो क्या मनमोहन सिंह ने गलती की, तो क्या नरेंद्र मोदी भी वही गलती करें? पत्र जारी गलत, आपके संवित का कहने का मतलब ये है कि अगर मनमोहन सिंह ने कोई गलती की तो नरेंद्र मोदी भी वो गलती करें। ये आप प्रिपरेशन के साथ आइए। गाय, बछड़ा और ऑक्सीजन, इन दोनों के गांव अरे आप मत बोलिए, एक एक करके सरकार को चाहिए। मुझे एक बात बताइए आप, रीता बहुगुणा जोशी जी, रीता जी एक मिनट, गतिविधियों को रोकने की कोशिश बंद कर दें। मधु गुप्ता जी, मैंने तो आपसे सवाल भी नहीं पूछा मैम, आप क्या बोले जा रही हैं? चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सेक्युलर समाजवादी पार्टी के राज में दादरी का दाग क्यों? बताएंगे मुझे? टाइम ही नहीं दिया आपने, हमें बुलाया। मैं आपको टाइम देती हूँ मैम। मेरा सवाल आपसे, मैडम आपसे सवाल मेरा, चले जाइए, टाइम नहीं दिया है, कंप्लेन ना कर दीजिए। मधु जी, सेक्युलर समाजवादी पार्टी के राज में दादरी का दाग क्यों, क्या कहेंगी आप? संबित जी सभ्यता से बोलिए। सभ्यता को बोलिए क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी अपना कार्य कर रही है। लॉ ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बीजेपी है। दादरी हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, ये अच्छी है। आप यूएन क्यों जा रहे हैं? अच्छी है तो संयुक्त राष्ट्र में खराब होने की बात करते। अगर इनको इतनी फिक्र मीट की थी तो इन्होंने मीट का एक्सपोर्ट बंद क्यों नहीं करते? मीट का एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए इन्हें। मीट तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ बातें कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। दादरी नाम एक शख्स से पीट के हत्या पे बात कर रहे हैं। एक के बाद एक। मधु गुप्ता जी, आप मुझे सीधे ये बताइए, देखिए आप ही ने कहा सवाल पूछो, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आपके पास जवाब नहीं है। ये आजम खान क्यों कह रहे हैं कि नागपुर, नहीं रीता बहुगुणा जोशी जी, आपके लिए ये विषय है मैडम, क्या ये विषय नहीं है? रीता जी क्या बढ़ा के नहीं, रीता जी मुझे ये बताइए, वो भी एक डिबेट, वो एक सेपरेट डिबेट उस पर हो सकती है। हम आज ये बात कर रहे हैं देश की छवि कौन बिगाड़ रहा है, तो रीता जी मुझे ये बताइए कि आजम खान ये किस आधार पर कह रहे हैं कि एक अलर्ट नागपुर से निकला है, हथियार लेकर तैयार रहो? सब जानते हैं, आपको नहीं लगता ये भी भड़काऊ है? बीजेपी बिगाड़ रही है। रीता जी, आपको नहीं लगता ये भड़काऊ है? अगर हम यहाँ प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, अगर हम स्थानीय बीजेपी नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? पहले की आप बात सुनिए रीता जी, मेरा ये जवाब, मेरा सवाल आपसे है मैम, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। आपने संगीत सोम साहब का वो भाषण शायद नहीं सुना है। उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाना गलत बात थी। और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनकी जो सरकार है वो बताए देश को कि कहां से जकीरा निकला है। वो कहां बता रहे हैं? वो तो बार-बार बीजेपी सांप्रदायिकता उसी का राग अलाप रही है समाजवादी पार्टी जाती है। पर अगर है तो शेयर करें। हम बता लेकिन भड़काऊ बयान हर तरफ से बंद होने चाहिए। बिल्कुल बता रहे हैं। आजम खान साहब बहुत सीनियर नेता है, आजम खान का क्यों नहीं सुना आपने? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको तो बहुत बहुत संजीदे बयान देने चाहिए। देखिए,
तो मेरा सवाल यहाँ पर इसीलिए ये उठ रहा है कि हम सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से ऐसी भड़काऊ बयानबाजी हो रही है तो इस सब से देश की छवि खराब हो रही है। और इस सब पर अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलें तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ होगी कि ऐसी घटनाएं देश के लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकती है। प्रधानमंत्री का भरोसा उनकी बातों से सामने आएगा और इसीलिए शायद पीएम की चुप्पी पर सवाल भी उठ रहे हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे। देश की छवि किसने बिगाड़ी, चर्चा जारी है हमारी। वक्त मेरे पास कम है। आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी पर ही आप लोगों का निशाना क्यों? जिस राज्य में ये घटना हुई उस राज्य की सरकार को आप कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करते उन्हीं तेवरों के साथ जिस तेवर से आप प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव की चुप्पी भी अखरती है। और ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आगे एक धारा 144 लगने के बावजूद भी ये जो महेश शर्मा हो या फिर संगीत सोम हो या फिर आदित्य ये तमाम लोग हैं, ये कैसे वहां पहुंच रहे हैं, किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। और अगर 144 लगी हुई है तो इन लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और अगर इन लोगों ने इस तरीके की बयानबाजी की तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की मिली भगत है और दोनों मिलकर इसको खेल खेल रहे हैं ताकि हिंदू वोट की फसल खड़ी हो जाए, मुस्लिम वोट की आपकी पुलिस फसल खड़ी हो जाए। और उसके बाद हम लोग बड़े चुस्त दुरुस्त हैं, बहुत काम धाम हम लोग कर रहे हैं, तो जो इंसिडेंट्स गिना रहे हैं आशुतोष जी, जो टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, तो कहां होती है आपकी पुलिस प्रशासन, क्या करता है उस वक्त? मधु जी, मेरा सवाल आपसे है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक। हाँ, देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ तुरंत पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था मैम, मेरा सवाल था जब नेता वहां आकर भड़काऊ बयान देते हैं, आप लोग ऐसा होने क्यों देते हैं? मुझे नहीं लगता आप उसका जवाब देंगी मुझे, लेकिन संबित मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है, एक बड़ा सवाल है, देखिए आप भी जानते हैं राजनीतिक परसेप्शन का खेल है और देश में निवेश आए, देश की छवि बढ़े, आप हमारी जवाब उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे मौकों पर देश का शीर्ष नेतृत्व कुछ बोले। का चरित्र है कि जो बीजेपी का चरित्र है कि जाते हैं और जो कानून व्यवस्था है उसमें अपनी दखल अंदाजी करते हैं। बीजेपी का मधु जी, कानून व्यवस्था आपके हाथ में ना, आप दखल अंदाजी क्यों करने देते हैं? हर बार एक ही सवाल, एक ही जवाब। आप भी बनाए रखिए 10 सेकंड में सर। अब मैं उत्तर दे देता हूं। बना किया गया, यही चरित्र है बीजेपी का, चरित्र यही है बीजेपी का, आज से नहीं, हमेशा से चरित्र है। हमारा चरित्र बता दिया आपको। बाकी मेहमानों से माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन यही आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं जगह देता है ऐसी घटनाओं को और फिर देश की छवि पर इससे आ जाती है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।